आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। हम महाराष्ट्र के वज़ीर आला के दफ्तर को बम से उड़ा देंगे। मुंबई पुलिस को पाकिस्तानी नंबर से मिली धमकी, पुलिस जांच में जुटी। जनूबी मुंबई के बाकुला टावर की 42वीं मंजिल पर भयानक आतिशबाजी, फायर टेंडर्स, पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर मौजूद। पुणे की क्राइम ब्रांच पुलिस ने स्वारगेट बस स्टेशन पर एक खातून की मुबैना तौर पर इस्मत दरी करने वाले मुलजिम को किया गिरफ्तार। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में माली बदनवानी का मामला, मुलजिम को मुंबई के किला कोर्ट में किया गया पेश। और अब खबरें तफसील से। मुंबई पुलिस को महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के ताल्लुक से एक धमकी आमेज पैगाम मौसूल हुआ है। यह पैगाम व्हाट्सएप पर पाकिस्तानी फ़ोन नंबर से भेजा गया था। पैगाम मिलने के बाद मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर है। भेजने वाले ने अपनी शनाख्त मलिक शहबाज हुमायूं राजा देव के नाम से बताते हुए व्हाट्सएप के जरिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस को पैगाम भेजा। इस पैगाम में महाराष्ट्र के वज़ीर आला के दफ्तर पर हमले की धमकी दी गई थी। काबिल जिक्र है कि महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को भी गुज़श्ता हफ्ते एक नामालूम अकाउंट से ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली थी। भेजने वाले ने शिंदे की गाड़ी को बम से उड़ा देने की धमकी दी थी। मौजूदा वाक़े में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तहक़ीक़ात जारी है। जनूबी मुंबई के बाकुला टावर की 42वीं मंजिल पर सुबह 10:45 के करीब आग भड़क उठी। बहुत दूर धुआं दिखाई दे रहा था। फायर टेंडर्स, पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंचे। अभी तक आग लगने की वजह नहीं मालूम हो सकी। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग के आक्षी के साहिल से 7 मील दूर जुमे की सुबह एक फिशिंग बोट में आग लग गई। खबर रसा एजेंसी ANI ने हुक्काम के हवाले से इतला दी कि वाक़या सुबह 3 बजे से 4 बजे के दरमियान पेश आया। रायगढ़ के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने कहा कि हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड और हिंदुस्तानी बहरिया की तेज़ रफ्तार कार्रवाई ने कश्ती पर सवार तमाम 14 माहीगीरों को महफूज तरीके से बचा लिया। पुणे क्राइम ब्रांच पुलिस ने स्वारगेट बस स्टेशन पर एक बस के अंदर 26 साला खातून के साथ मुबैना तौर पर इस्मत दरी करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुणे की क्राइम ब्रांच ने मुलजिम को पुणे जिला की तहसील शरावर के गांव से हिरासत में लिया है। मुलजिम की शनाख्त दत्तात्रेय रामदास गाड़े के तौर पर की गई है। मुलजिम के खिलाफ पहले ही चोरी, डकैती और चेन छीनने के निस्फ दर्जन मुकदमा दर्ज हैं। वो एक फौजदारी केस में जमानत पर रहा था। वहीं महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट की तफसील के बाद ही कुछ खुलकर कहा जा सकता है। उन्होंने इस ज़िमन में गैर शाइस्ता बयानात को अफसोसनाक करार दिया। काही फॉरेन्सिक डिटेल्स देखील आलेले आहेत। त्याच्या सगळ्याचं कोलॅबोरेशन होऊन मग या संदर्भातलं बोलणं हे योग्य होईल। मला असं वाटतं की योगेश कदम जे बोलले त्याला वेगळ्या पद्धतीने घेतलं गेलं। योगेश कदम जे बोलण्याचा प्रयत्न करत होते त्यात माझा स्वतःचा असा समज आहे की ते सांगण्याचा प्रयत्न करत होते की हा क्राउडेड एरिया आहे, लोक होते, ही बस काही आतमध्ये नव्हती, ही बाहेरच होती, पण लोकांना प्रतिकार होताना त्या ठिकाणी लक्षात आला नाही असं सांगण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता। तथापि ते नवीन आहेत, यंग मिनिस्टर आहेत, काही करण्याचा प्रयत्न करतात। त्यामुळे मी त्यांना हा सल्ला देईल की अशा प्रकरणात बोलताना थोडं अधिक सेन्सिटिव्ह आपल्याला बोललं पाहिजे, कारण बोलताना काही चूक झाली तर त्याचा समाज मनावर एक वेगळ्या प्रकारचा परिणाम होतो। निश्चितपणे जेही मंत्री असतील किंवा लोकप्रतिनिधी असतील अशा घटनांच्या संदर्भात बोलत असताना त्यांनी सेन्सिटिव्हली
पुणे के स्वारगेट बस स्टेशन पर एक खातून की मुबैना तौर पर इस्मत दरी के मामले पर कांग्रेस के कौमी तर्जमान अतुल लोंढे पाटिल ने कहा कि इस तरह के वाक़यात जो बार बार हो रहे हैं जो हुकूमत की नाकामी को जाहिर करते हैं। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत की नाकामी है कि वो ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम है। नहीं, ठीक है, लेकिन ये बार बार जो घटनाएं होती है वो सरकार की नाकामयाबी को सामने लाती है। बदलापुर केस में जो फेक एनकाउंटर हुआ उसके ऊपर तो हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की है। एक लड़की की केस सामने आई, लेकिन ऐसे कई लड़कियों के साथ हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है वहाँ पर। और वहाँ जो संचालक मंडल है उनको जिस तरह से बेल दी गई, जिस तरह से उनको प्रोटेक्ट किया गया, इसका भी हम निषेध करते हैं। उसके बाद पुणे में बस में हुआ, उसके बाद अकोला में हुआ, यवतमाल में हुआ, नासिक में हुआ, अभी ये बस में हुआ, बस स्टैंड पर हुआ जहां बहुत सारे लोग होते हैं। तो जिस तरह की मानसिकता खराब होती जा रही है, लेकिन इस सरकार की असफलता है कि ये महिला को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। अब हम उनसे सवाल पूछते हैं, बहुत हो गई महिलाओं पे वार, अब की बार मोदी सरकार, इस वादे का भी जुमला हो गया क्या? आप महिलाओं को सुरक्षा दे नहीं सकते, ये आपकी नाकामयाबी है। शिवसेना यूबीटी के तर्जुमान आनंद दुबे ने कहा कि पुणे के वाक़े ने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया है। पुणे में जिस तरह से जराइम में इजाफा हुआ है वो इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने इस्मत दरी के मामले में मुलविस मुलजिम को सख्त सजा देने पर जोर दिया। देश में, महाराष्ट्र में हम ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं होंगी, वो भी 2025 में। हम एक आधुनिक युग में जी रहे हैं, पढ़े लिखे युग में जी रहे हैं, लेकिन आज भी ऐसी दरिंदगी, और इसके जिम्मेदार अगर कोई होते हैं तो सरकारी लोग होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के जो महकमे के लोग होते हैं वो होते हैं। महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर के लोग कस्में खाते रहे हैं। महाराष्ट्र का पुणे खासकर सांस्कृतिक नगरी माना जाता रहा है, लेकिन उस पुणे में जिस प्रकार अपराधीकरण बढ़ा है, जिस प्रकार वहां पर ड्रग्स माफिया का एक प्रकार से उपद्रव बढ़ा है, वहां खून खराबा बढ़ा है, अपराधी तत्व वहां बढ़े हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और स्वारगेट की जो बस में हुई घटना है उससे तो मन विचलित है। 48 घंटे के बाद सरकार अपना पीठ थपथपा रही कि हमने आरोपी पकड़ लिया। दत्तात्रेय गाडे नाम का जो नराधम जो आरोपी पकड़ा गया है, क्या गारंटी कि वो अकेले है? ये भी तो हो सकता है उसके पीछे बहुत बड़ा गिरोह हो, अपराधियों का एक समूह हो, क्योंकि ये एक दिन की घटना नहीं है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि बसें वहां खड़ी रहती हैं और बसें में ऐसे रोज उपद्रव होता है। ये तो एक घटना खुलकर आ गई, पता नहीं कितनी घटनाएं खुलकर नहीं आई होंगी। तो सरकार को इस पूरे गिरोह को नष्ट नाबूद करना चाहिए। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से हम मांग करेंगे कि आरोपी को फांसी पे तो लटकाइए ही लटकाइए, साथ में गहन जांच करवाइए कि क्या आरोपी अकेले था या एक समूह के साथ उसने अपराध किया हुआ है, तो एक ग्रुप के साथ किया हुआ है, गैंग के साथ किया हुआ, इसकी जांच होनी बहुत आवश्यकता है, वरना आगे भविष्य में माताएं बहनें कितनी सुरक्षित। महाराष्ट्र पुणे के सीपी अमितेश कुमार ने कहा कि पुणे स्वारगेट बस स्टेशन पर एक खातून की मुबैना तौर पर इस्मत दरी करने वाले मुलजिम को कल रात तकरीबन 1 बजे गनाट गांव से हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि गनाट गांव के लोगों ने मुलजिम को पकड़ने में हमारी मदद की। उन्होंने कहा कि पुणे पुलिस की जानिब से गांव के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। कल रात 1:10 के आसपास स्वारगेट बस टर्मिनल रेप इंसिडेंट के आरोपी को गुनाट गांव से डिटेन किया गया था। इसमें क्राइम ब्रांच, जोन 2, स्वारगेट पुलिस स्टेशन, रिक्रूट्स, आरसीपीज, ऐसे अलग अलग पथक, करीब 500 अधिकारी और कर्मचारी इस ऑपरेशन में पिछले 3 दिन से थे। कल इसमें गांव के, जो गुनाट गांव के करीब 400 से 500 नागरिकों का इसमें बहुत सहकार्य मिला। हमें इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी आती थी। हमारे लोगों को पूरी सुविधा, उनके लोग मोटरसाइकिल्स पे खुद जो खेती की एरिया थी, जो शुगर केन की फील्ड्स थी, उसमें उन लोगों ने खुद से जाकर के बहुत ही अच्छा मेहनत और हमें मदद किया। हमारी डॉग स्क्वाड ने अलग अलग जगह की लीड्स दी, जिस लीड्स के आधार पे हमें काफ़ी पॉजिटिव उसकी रिजल्ट मिली। ड्रोन कैमराज, जिसमें थर्मल इमेजिंग युक्त कैमराज थे,
वैसे ड्रोन कैमरास का यूज किया गया था और उसकी भी काफी फायदा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक अहम जायजा मीटिंग की सदारत की। दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता, दिल्ली के वज़ीर दाखिला आशीष सूद और दिल्ली हुकूमत के सीनियर अफसरान मीटिंग में मौजूद थे। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी और IB के सरबराह के साथ साथ वजारत दाखिला के सीनियर अफसरान ने भी मीटिंग में शिरकत की। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में इंडिया EU बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल मीटिंग में यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं का खैर मकदम किया। मीटिंग में मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल भी मौजूद थे। नेपाल में आज आने वाले जलजले ने न सिर्फ वहां के लोगों को चूना लगा दिया, बल्कि पड़ोसी रियासतों जैसे बिहार और मगरबी बंगाल में भी जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। नेपाल में काठमांडू और बिहार की सरहद के करीब मुख्तलिफ मकामात पर रिएक्टर स्केल पर 5.5 और 6.1 की शिद्दत के जलजले आए। इस जलजले ने मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर समेत बिहार के बेशतर इलाकों को मुतासर किया, जिससे पूरे इलाके में खौफ हरास फैल गया है। पलंग हिलने लगा, पंखा हिलने लगा, दहशत हो गया। हम लोग सब फुल फैमिली बाहर निकल गए रोड पे, फिर दोबारा वापस ना आ जाए। हाँ, यही हुआ। नेपाल के बाद यहाँ झटका हुआ। हाँ, डर सता रहा था। हाँ, डर सता रहा था। 2 सेकेंड 2.5 सेकेंड कहीं हल्का था। सोए हुए थे, एकाएक लगा कि थोड़ा पलंग हिला है। 2:07 पे। हाँ, डर सता रहा था। परिवार के लोग का था? परिवार के लोग सब लोग जगे, फिर सो गए। थोड़ा ही हल्का झटका था। दोबारा भी आने का डर सता रहा? हाँ, दोबारा आने का डर सता रहा था। सब लोग बाहर निकल गए? सब लोग घर से बाहर निकले, फिर जाके अपना सो गए। लोगों को भी महसूस हुआ, 2:08 में महसूस किया गया है। और हम लोग को सोए हुए थे तो एकाएक बेग धसकने लगा, तो हम लोग को लगा जो भूकंप है, तो हम लोग बहुत डर गए। उसके बाद नीचे उतर गए, बाहर निकले, देखते हैं सो भूकंप है आया है और धरती पूरा हिल गया। हम लोग गहरी नींद में थे, क्योंकि काफी रात थी, गहरी नींद में सोए हुए। करीब 2:38 के करीब बेड हिली तो हम लोग को लगा जो कहीं भूकंप नहीं है। जब तक उठे बच्चे सबको उठाए, बाहर निकले, फिर दूसरा बार महसूस हुआ, तब तक हम लोग घर के बाहर निकल चुके थे। बाद में पता चला ये तो भूकंप का ही झटका था। उसके बाद हम लोग सिर्फ बाहर में। दिल्ली के वजीर कपिल मिश्रा और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट मनोज तिवारी सोनिया विहार में वाक़ई यमुना घाट पर पहुंचे। दोनों रहनुमाओं ने दरियाई जमुना की सफाई के सिलसिले में हुक्काम से बातचीत की। जापान के एक ताजिर भी दोनों रहनुमाओं के हमरा थे। मरकजी काबिना के वक्फ तरमीमी बिल को मंजूर करने पर जम्मू कश्मीर में सियासी जमातों ने बरहमी का इजहार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे मुसलमानों के मजहबी मामलात में मदाखलत से ताबीर किया। वहीं PDP ने इसे वक्फ की असासों पर कब्जा करने का एक मंसूबा करार दिया। वक्फ बिल को लेकर ऑलरेडी रिजर्वेशंस बहुत से लोगों ने, खासतौर पे दीनी उलमाओं ने, सियासी रहनुमाओं ने, खासतौर पे जो मुस्लिम लीडर्स हैं अक्रॉस कंट्री, बीजेपी के बाहर जितने भी लीडर्स हैं, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस, कहीं ना कहीं किसी ने कम किसी ने ज़्यादा इस पर डाउट्स रेज किए हैं। जिस तरीके से इस बिल को लाया जा रहा है, JPC में जिस तरीके से अपोजिशन के मेंबर्स को बाइकआउट किया गया, उनके किसी भी अमेंडमेंट को कंसिडर नहीं किया गया। यूनानिमसली जो BJP और उनके कुछ हार्डकोर एलाइज थे, उनके मन मुताबिक जो रिजर्वेशंस जो उन्होंने अमेंडमेंट्स लाई, उनको आगे लिया गया। और आज भी जो हम देख रहे हैं खबरों के ज़रिए से, आज जो कैबिनेट ने क्लियर किया हुआ, तो उसमें भी यही चीज़ें हैं कि कुछ गैर मुस्लिम मेंबर्स को जो रखा गया वक्फ बोर्ड में सीनियर पोजीशंस पे, और भी कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जहां डिप्टी कमिश्नर्स के बदले अब कोई और ही अथॉरिटी जो है वो असेस करेगी अगर किसी जगह वक्फ प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट है। तो ये सब चीज़ें शायद ऐसी होनी चाहिए थी कि कंट्रोल जो है, जो इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल जो है वो मुस्लिम बॉडीज़ के विद इन ही रहना चाहिए था। इसके मेंबर्स से इसका जो कॉम्पोजिशन है वो मुस्लिम्स के अंदर ही रहना चाहिए। जो बाकी ट्रस्ट में जो हमारे बाकी
रिलीजन के ट्रस्ट हैं उनके होते हैं, वैसे ही यहाँ भी होना चाहिए था। लेकिन एक अच्छी बात सिर्फ इसमें अब ये रही है कि ये पार्लियामेंट डिस्कस होगा, पार्लियामेंट में काफ़ी डिबेट होगा, इस पे दोनों हाउसेज में डिबेट होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि उस डिबेट में सामने निकल के वो बातें आएंगी जहाँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, वो इन चीज़ों को देखेंगे, कंसिडर करेंगे, और डिस्कशंस के बाद अगर कुछ रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स है तब। और आज आपने देखा कि कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है, तो लगता यही है कि गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि हमें ये अमेंडमेंट्स लानी है। ये जो सारा ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है या बाकी चीजें हैं, ये एक आई वॉश है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये इंटेंट अपना दिखा दिया है कि उनको ये वक्फ बिल लानी है। और ये वक्फ बिल जो है, ये जो प्रॉपर्टी है वक्फ की हिंदुस्तान में, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश है, हमारे मजहबी राइट्स पर इंटरफेयर करने की कोशिश है। और तकरीबन सुनने में आया है कि 9 लाख एकड़ जमीन जो है वक्फ के पास आज है। इसी प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब करने के लिए, कमजोर करने के लिए इस वक्फ बिल के लाने का इंटेंशन है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से एक मुश्तबा दहशतगर्द को गिरफ्तार किया। परवेज नामी ये मुश्तबा दहशतगर्द गुज़श्ता 14 दिनों से दिल्ली के निज़ामुद्दीन में वाक़ फजर रेजिडेंसी में अपने कुछ साथियों के साथ रह रहा था। होटल के मैनेजर के मुताबिक कश्मीर पुलिस ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर रात को ऑपरेशन किया और मुलजिम परवेज को होटल से गिरफ्तार किया। परवेज के दोस्त के मुताबिक परवेज दिल्ली में शालें बेचता था। इस सिलसिले में वो कश्मीर से दिल्ली आया करता था। यहाँ तक कि उनके साथी को भी इस बारे में कोई मालूमात नहीं है कि वो दिल्ली में इन 14 दिनों में कहाँ गया था। उनकी सारी आईडी लिए, उनके हमने आधार कार्ड लिए। हमने उनसे पूछा किस काम से है, कि भाई मैं पर्पस घूमने के पर्पस से आया हूँ, मैं टूरिस्ट में। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे तरफ से जो हमारे होटल के जो जितने भी फॉर्मेलिटीज होता है हमने उनको अच्छी तरीके से हमने किया है। बाज़ाब्ता उनका एंट्री किया गया, उनके सिग्नेचर लिया गया, सारा चीज किया गया है। ये सर 12/2/2025 को आया था जी, 12 फरवरी को आया था। रात के टाइम आए थे, 10:30 से 11 बजे के बीच में आए थे। ये साथी के साथ? हाँ, 2 साथी के साथ आए थे वो। और उनके एक साथी अभी भी हमारे रूम पे 308 पे अभी भी स्टे कर रखा है वो। ये शाल वाल के साथ काम करता है, शाल और काले। हाँ, कश्मीर में इसी हिसाब से उसको मैं जानता हूँ। इसी सिलसिले में फेरी वेरी भी करता था, काम भी करता, शाल का काम करता था। तो आपका पैसे का लेन देन था? हाँ, लेन देन का मसला था। वो तो उनका काम है, वो जानेंगे, वो अपने हिसाब से अपनी वेरिफिकेशन करेंगे क्या है क्या नहीं है, तो हमें क्या इससे लेना। तो आप 5-6 साल से जानते हैं, कभी ऐसा लगा? नहीं, कुछ नहीं, मुझे तो नहीं लगा, मुझे तो कुछ नहीं लगा। मतलब कश्मीर में तो बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें पहले वो थे, उन्हें छोड़ दिया, तो अब वो काम भी कर रहे हैं। अब क्या पता किसके दिल में क्या है, तो मैंने ऐसे कोई वो पुलिस का काम है, वो अपना। कांग्रेस की आला क़यादत ने असम के अपने सरकर्दा लीडरान के साथ एक अहम मीटिंग की। इस मीटिंग में आइंदा साल असम में होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियों और हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। इस मीटिंग में पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी के अलावा पार्टी के असम इंचार्ज जितेंद्र सिंह, असम कांग्रेस कमेटी के सदर भूपेन बोरा, लोकसभा रुकन गौरव गगोई और रियासत के कई दीगर लीडरान ने शिरकत की। और मैं कांग्रेस हाईकमान को धन्यवाद देना पड़ेगा, जो हमारा जो लीडर्स असम से आया था, सबको विस्तार से अपना बात रखने का मौका मिला। और आज इस सभा में असम कांग्रेस का हर लीडर कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप को वादा किया और उन लोग का सामने हमने संकल्प लिया ये 2026 10 मई का बाद बीजेपी को सत्ता से उखाड़ के फेंकने के लिए सब एकजुट होकर एग्रेसिवली बीजेपी का खिलाफ फाइट करने का एक संकल्प आज सभा में हाईकमान का सामने लिया गया। और दूसरी बात है, जो नेक्स्ट मार्च महीना से हमारा जो पार्टी का कार्यक्रम होगा, हर कार्यक्रम में हमारा सेंट्रल लीडरशिप भी और स्टेट का हर सीनियर लीडर भी एकजुट होकर एक साथ जनता का बीच में जाएगा। और हिमंत बिश्व शर्मा जो वन ऑफ द मोस्ट करप्ट चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। पंजाब की लुधियाना रूरल पुलिस ने मुनशियात के एक स्मगलर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके मकान को भी मिसमार कर दिया। पुलिस ने दावा किया कि जायदादें नाजायज कमाई से बनाई गई थी। एसएसपी ने मीडिया से बात करते हुए इसकी तफसीलात भी बताई।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ FIR ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਤਨਵੀਰ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆਇਆ ਕਿ 2 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 2 ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਸਕਰੂਟਨੀ ਸੀਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੰਸਰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਸਿਵਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ DGP ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।